हेलो व्यूवर्स, मेरी आंखों में चश्मे का नंबर है। मुझे लैसिक कराना चाहिए या मुझे कॉन्टूरा कराना चाहिए, मुझे लेंटिक्यूल बेस्ड कोई भी टेक्निक से सर्जरी करानी चाहिए या मुझे आईसीएल कराना चाहिए। मैंने सुना है आईसीएल यानी फेकिक आईवल वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या मैं वो करा सकता हूँ? इस तरह के सवाल कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे पूछे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाया है, जो छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं बेसिक उनके बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी टेक्निक्स अगर आपको डिटेल में बताने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप उसको नहीं देखेंगे। तो आज हम लोग दो चीज़ों का हेड ऑन कंपैरिजन करेंगे, लैसिक और फेकिक आईवल यानी आईसीएल या आईपीसीएल। तो पहले इसको समझते हैं, लैसिक और इन दोनों चीज़ों का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए, लैसिक में हम इसको कहते हैं लेज़र इन सिटू केरेटोमिलियोसिस। लैसिक हमारी कॉर्निया यानी हमारे जो आँख में आप बाहर से देखते हैं जो काला दिखता है, ये असल में काला नहीं है, ट्रांसपेरेंट शीशा है आँख का, यही तो मेन शीशा है। सारी पावर, लगभग 2/3 पावर तो आँख में पावर हमारी कॉर्निया के थ्रू मिलती है, क्योंकि कॉर्निया में आँख लाइट जब आती है वो हवा से एंटर करती है टिश्यूज़ में, तो ज़्यादा चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ज़्यादा बेंड होती है रेज। तो इसलिए हमारी आँखों में मेजर जो डिफ्रैक्शंस है आँखों में वो हमारे कॉर्निया से होता है। आँख के अंदर एक और लेंस होता है जिसको हम लोग नेचुरल लेंस कहते हैं, वहाँ से भी होता है, लेकिन और वो एक्टिव भी होता है, यंग एज में फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। तो लाइट फाइनली हमारे रेटिना के सेंटर में यानी फोविया पे, जो मैकुला का सेंटर है फोविया, वहाँ पे फोकस होती है। ये एक मैकेनिज्म है जो किसी भी कैमरे की तरह एक फंक्शन हमारा आँख में काम करता है। तो हम लैसिक में करते क्या है कि लेज़र से हम आपकी कॉर्निया की पावर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको चश्मा ऊपर से लगाना पड़ रहा था, तो हमने अगर पावर को चेंज कर दिया और हमारी आँख में पावर को हमने एडजस्ट कर दिया, तो अब हमें चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। ये सिंपल बेसिक मेथड है। अब लेसिक में भी बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, ये बेसिकली एडवांसमेंट्स हैं लेसिक के, तो आज हम उस पर नहीं जाते कि कॉन्टूरा के क्या एडवांटेजेस हैं या स्मार्ट सर्फ के क्या एडवांटेजेस हैं। आज हम लोग केवल बात करेंगे कॉर्निया के ऊपर लेज़र सर्जरीज पे और साथ में आईसीएल यानी फेकिक आईवल के बारे में, क्योंकि सबसे पहले ये डिफरेंस होना लोगों में ज़रूरी है कि सब हमें कब लैसिक कराना है और कब आईसीएल कराना है। और मैंने सुना है आईसीएल ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं पहले आईसीएल कराऊंगा अपने डॉक्टर से कह के, और सुना है मैंने लेसिक ज़्यादा अच्छा है तो मैं मेरे नंबर ज़्यादा हैं तब भी मैं लैसिक कराऊंगा। ये चीज़ का कन्फ्यूज़न का दूर होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर आपकी पावर, दोनों टेक्निक्स अलग हैं, ध्यान रखिए कि आप दो फलों का कंपैरिजन करेंगे तो हम एप्पल को और ऑरेंज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। एप्पल को वैरायटी ऑफ एप्पल से कंपैरिजन करेंगे और ऑरेंज में वैरायटी ऑफ ऑरेंज से करेंगे कि साहब ये तो नागपुर का है, ये अच्छा होगा, ये यहाँ का है तो अच्छा होगा, ये इसमें कम जूस होगा, ये मीठा होगा, ये छोटा होगा, साइज़ होगा, बड़ा होगा। तो हम कंपैरिजन दो इक्वल चीज़ों का करेंगे, हम दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसी तरह से लैसिक को फेकिक आईवल यानी आईसीएल और आईपीएल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक एप्पल है तो एक ऑरेंज है, दोनों डिफरेंट फ्रूट्स हैं, दोनों की ज़रूरत है। एक से फाइबर मिलता है, एक से आपको विटामिन सी मिलता है। तो जब आपके नंबर्स कम हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके इनिशियल मॉडरेट नंबर्स हैं, आपके मोटे तौर से लगभग ये देखा गया है कि 7-8 नंबर तक अगर आपके चश्मे के नंबर हैं तो उसको हम लेसिक विधि से करेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कॉर्निया का थिकनेस परमिशन दे रहा है। तो इसका मतलब हम लेसिक में क्या क्या चेक करेंगे, हम कॉर्निया को देखेंगे, क्योंकि कॉर्निया पे लेज़र होना है तो कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉर्निया में किसी तरह की हिडन एरर्स तो नहीं है, कोई एक्टेजिया तो नहीं होने के चांसेस हैं, कॉर्निया आगे से पीछे से यानी बैक सरफेस दोनों बराबर है कि नहीं, इसीलिए पेंटाकैम टोपोग्राफी की जाती है। फिर कॉर्निया में कोई एब्रेजन्स नहीं है, कोई इरेगुलरिटीज़ किस लेवल की हैं, उसके लिए हम लोग आई ट्रेसी टोपोग्राफी करते हैं, उससे हमें एब्रेजन्स के बारे में पता लग जाता है। कॉर्निया के ऊपर हम लेज़र चलाएंगे तो कॉर्निया में कुछ बदलाव होगा, तो ऑकुलर सरफेस सही है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग क्लिनिकली उसकी ऑकुलर सरफेस को एनालाइज करेंगे, और अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे केरेटोग्राफ है, उससे हम ऑकुलर सरफेस की एनालिसिस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जान के पेंटाकैम टोपोग्राफी के द्वारा कि कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, थिकनेस कैसी है, उसकी पैकीमेट्री कैसी है, पैकीमेट्री यानी कॉर्निया के थिकनेस का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। कॉर्निया नॉर्मली सेंटर में पतला होता है और पेरिफेरी में मोटा होता है, तो वो इवन है कि नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है कि नहीं। कभी आपका सेंटर से आपका थिन एरिया कॉन्साइड करना चाहिए, अगर वो डिस्प्लेस्ड है तो ये एक रिस्की कंडीशन हो सकती है फ्यूचर के लिए। तो बहुत सारी एनालिसिस करके हमने डिसाइड किया कि आपकी आँख के लिए कॉर्निया में आपकी कॉर्निया ठीक है,
नंबर्स आपके ऑप्टिमम हैं, हम इसको लेज़र से करेक्शन करेंगे तो वही कराना है। अब आपके नंबर 6-7 नंबर्स हैं और आपके कहीं कि नहीं मैंने तो सुना है कि साहब आईसीएल अच्छी टेक्निक होती है तो आईसीएल मुझे कराना है। तो कुछ जगहों पे हायर नंबर्स में वो ओवरलैपिंग ज़रूर हो सकती है कि साहब आईसीएल भी कर सकते हैं और फेकिक हम यानी फेकिक आईवल भी कर सकते हैं और हम लेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आप कंपैरिजन दोनों का नहीं कर सकते। दोनों में जो अगर कॉर्निया पे लेज़र, कॉर्निया में नंबर्स कम हैं, कॉर्नियल थिकनेस प्रॉपर है, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेज़र ही टेक्निक करेंगे क्योंकि लेज़र सरफेस पे होगा। नंबर आपके 8 एंड बियॉन्ड है, ज़्यादा है नंबर्स, कॉर्नियल थिकनेस कम है आपकी, एंटीरियर चैम्बर में जगह है यानी आँख के अंदर हम एक्स्ट्रा स्पेस है लेंस के आगे, तो वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लेंस डाल दें। जैसे आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना ऊपर से, तो कॉन्टैक्ट्स तो आप पहन नहीं सकते हमेशा। क्यों? क्योंकि कॉर्निया हवा से, एटमॉस्फेयर से आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, वो हमारे लंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए डेथ के बाद डोनेशंस हम लोग 4 से 5 घंटे के अंदर कर सकते हैं ना, तो कॉर्निया लाइव रहता है। तो कॉर्निया क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस रोज़ आँखों में लगाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये वैसे ही होगा कि नाक में मुंह में टेप चिपका दें और कहें आप दौड़िए भागिए। तो इसलिए कॉर्निया हमेशा स्ट्रेस में रहेगा कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में। और दूसरा, क्योंकि आप पर आजकल ज़्यादातर काम हमारा स्क्रीन पे है, इंडस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जहाँ ऑलरेडी आपकी ब्लिंकिंग कम हो जा रही है और कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर अगर ड्राइनेस डेवलप होगी तो ऑक्सीजन और ज़्यादा नहीं आँख के अंदर एंटर करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्टैक्ट लेंस केवल आपके लिए डेड ओकेजनल यूज़ के लिए है कि कभी आपको किसी फंक्शन में जाना हो, आपने नया लेंस लिया, लगा लिया, आया, फेंक दिया, फिर दूसरी बार जब आपको लगाना हो तो आप नया ही लगाएंगे और इसको आप हैबिट नहीं बनाएंगे और अपने चश्मे से रिप्लेस नहीं करेंगे। ये चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जो लेंस हम ऊपर से पहन रहे थे जैसे, वैसे ही अगर हम थिन लेंस आँख के अंदर डाल दें तो तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमें कॉर्निया भी हमारा ख़राब नहीं होगा और हमारी आँख के अंदर एक एक्स्ट्रा लेंस आ गया तो हमें चश्मे की ज़रूरत को भी वो कम कर देगा। तो इसलिए जहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं आपके, यानी 8 एंड ऊपर नंबर हैं, ये मोटे तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 9 और 10 में भी लेज़र हो सकता है क्योंकि आपकी कॉर्निया की थिकनेस प्रॉपर है, कॉर्निया में नंबर्स, आप कॉर्निया अच्छा है आपका, तो हो सकता है हम लेज़र सर्जरी से भी कर सकते हो आपके नंबर्स करेक्शन। लेकिन ये मोटे तौर पर मैं डिमार्केशन बता रहा हूँ कि आपके नंबर ज़्यादा थे तो आपके आँख में स्पेस ठीक था, कॉर्निया वगैरह सब हेल्दी है, सरफेस हेल्दी है, सरफेस तो हमेशा एनालाइज करेंगे, वो हेल्दी है, तो हम आपके अंदर आँख के अंदर एडिशनल लेंस डाल दें। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस ऊपर से पहनते हैं जो हम नहीं पहन सकते रेगुलर, तो आँख के अंदर एक्स्ट्रा लेंस डाल देंगे तो आपको चश्मे की ज़रूरत कम हो जाएगी। तो ये दो टेक्निक्स में ये मत कंफ्यूज होइए कि नहीं आईसीएल ज़्यादा बेटर है तो मुझे आईसीएल कराना है, मेरे नंबर 2 नंबर 3 नंबर है तो भी। ये टेक्निक्स, ये इस तरह का स्टेटमेंट, ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं होता और इसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है और अननेसेसरली आपको इस चीज़ में अपने डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके, विश्वास करके उनके साथ ही बैठ के डिसीज़न लेना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था, बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देना कि आप अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो उनको लगता है कि नहीं मैं तो आईसीएल करा लूँ क्योंकि मैंने वीडियो देखा था उसमें आईसीएल का पेशेंट बहुत खुश रहा तो मैं आईसीएल कराऊंगा, मैं लेज़र नहीं कराऊंगा। और कुछ लोग हायर नंबर्स हैं कि 13-14 नंबर लगे हुए हैं जहाँ पे आईसीएल होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो लेज़र से ही कराना है साहब, मुझे आईसीएल नहीं कराना है, फेकिक आईवल नहीं कराना है, मुझे सर्जरी नहीं करानी है क्योंकि आँख के अंदर लेंस डालेगा तो मेरी आँख को आप खोलेंगे और आँख के अंदर एंटर करेंगे और लेंस डालेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कंपैरिजन एप्पल का एप्पल से करिए, ऑरेंज से मत करिए। तो दोनों डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो वैसे ही हमारी टेक्निक्स में आई लेज़र सर्जरी डिफरेंट है और फेकिक आईवल डिफरेंट है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों मिल के काम करते हैं। जहाँ पर हमारा लेज़र काम करता है वहाँ हम लेज़र से करेंगे, जहाँ पे हमारा लेज़र नहीं काम कर पाएगा, नंबर ज़्यादा हैं, कॉर्निया ज़्यादा थिन हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, उस कंडीशन में हम फेकिक आईवल करेंगे। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों एक दूसरे को मिल के काम करके हम एक मिनिमम नंबर से बहुत हायर नंबर्स तक का भी करेक्शन कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में -29 डायप्टस के नंबर्स को भी करेक्ट किया हुआ है, जो मेरे लिए अब तक का मेरे अपनी सर्जिकल कैरियर में रिकॉर्ड है। 29 नंबर्स डायप्टस, क्योंकि आपको सोचिए आईसीएल की पावर्स -18 तक ही अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आ सकता है कि सब आईसीएल बेटर है कि आईपीसीएल बेटर है, यहाँ पे दोनों टेक्निक्स डिफरेंट हैं। ये उसी तरह का कंपैरिजन है कि ऑरेंज नागपुर का है कि ऑरेंज औरंगाबाद का है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो ये उसी तरह से है कि सब जैसे एप्पल कश्मीर का है कि एप्पल हमारे कर्नाटका का है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, दोनों की शेप में डिफरेंस हो सकता है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है।
जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो हमारे यहाँ तो साहब दशहरी आम सबसे अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दशहरी ही अच्छा होता है, जिस जिस रीज़न में आके जो चीज़ें होती हैं उस रीज़न के लिए वो बेटर होती हैं और वो अपनी अपनी सबकी खूबियाँ होती हैं। तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन वैसे ही आँख के अंदर ICL वर्सेस अगर IPCL कंपैरिजन करें तो ICL क्योंकि पहले से एग्जिस्ट करता है, ICL का मटेरियल बायोलॉजिकल बायो कंपैटिबल मटेरियल है, वो ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। तो आज अगर आप पूछें कि सब ICL और IPCL दोनों में कौन सा बेटर है, तो मैं दोनों में ICL को ज़रूर वेटेज दूंगा। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट्स के हिसाब से देखें तो IPCL के रिज़ल्ट्स भी पैरेलली इक्वल हैं, उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर से डिस्कस करके, कॉन्फिडेंस गेन करके आपको सर्जरी के लिए प्लान करना है। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है ICL भी नहीं होगा, आपका IPCL ही होगा, क्योंकि IPCL की रेंज ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन हाँ, ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, तभी तो मैं जवाब मैं के बहाने मैं आप लोगों के सामने होता हूँ और मैं वीडियोस बना के वो मैसेज कन्वे करता हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स हमें दिमाग में नहीं आते जब तक कि आपके सवाल नहीं आते। तो सवाल ज़रूर पूछते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट जब नया वीडियो आने वाला हो तो आपको पता लग जाए। नोटिफिकेशन बटन भी उसमें दबा लीजिए, जिससे कि आपको मैसेज मिल जाएगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए और अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।